रात के करीब 12 बज रहे थे। शहर पूरी तरह नींद में डूब चुका था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली थकी हुई रोशनी सड़कों पर बिखरी हुई थी। हवा के झोंकों के साथ सड़क पर पड़ा कचरा रात के अंधेरे में ऐसे उड़ रहा था जैसे कोई परछाई या आत्मा आसमान में भटक रही हो। उस सन्नाटे भरी रात में बस कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। हर पल के साथ खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। इसी सन्नाटे के बीच एक कोने में एक लड़का खड़ा था। उसका नाम गौरव था। वो बार बार अपनी घड़ी देखता और फिर मोबाइल पर नजर डालता। उसके चेहरे पर सिर्फ घर पहुंचने की बेचैनी साफ झलक रही थी। अरे आज ही मोबाइल की बैटरी खत्म होनी थी और नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब से इस जगह पर आया हूँ सब गायब ही हो गया है और ये बस स्टैंड भी आज कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर गौरव उठा और टहलने लगा। फिर उसे बस स्टॉप के किनारे एक कंबल के नीचे कोई लेटा हुआ मिला। फिर गौरव ने उसे आवाज दी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उस कंबल में से एक आदमी बाहर निकला। वो काफी बूढ़ा था। उसके शरीर पर जो कपड़े थे वे पूरी तरह फटे हुए थे। अरे अरे भाई साहब, आप कब से यहाँ हैं? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर नीचे ही कुछ बुदबुदाता रहा, फिर बोला, मैं तो हमेशा से यही हूँ, जब तुम नहीं थे तब भी, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी यहीं रहूंगा। उस बूढ़े की आवाज मानो फटी हुई बांस की तरह थी, अजीब और डरावनी। सौरभ थोड़ा झिझकते हुए बोला, जी वो क्या आपको पता है कि आखिरी बस कब तक आएगी? मुझे अपने गांव जाना है, बहुत देर हो गई है। बस आएगी, आज जरूर आएगी। बस तो आएगी बेटा, जरूर आएगी। उसे तो आना ही है, उसे भूख जो लगी है। क्या बकवास कर रहे हो बाबा? मुझे बस ये बताओ, बस आएगी या नहीं? आएगी आएगी, 77 नंबर, मौत की सवारी, जरूर आएगी बेटा। ऐसा बोलकर बूढ़ा अचानक उठ गया और वहां से जाने लगा। तभी सौरभ घबराते हुए उस बुजुर्ग से कहता है, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो बाबा? वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें सौरभ पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसके होंठ जरा भी नहीं हिले। बिना एक शब्द बोले वो आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में तेजी से भाग कर चला जाता है, जैसे डर गया हो। अरे कोई तो आ जाओ, कोई ऑटो, कोई बाइक, कोई लिफ्ट दे दो। इस वक्त यहाँ रुकना सही नहीं लग रहा। सौरभ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंड घुल चुकी थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ चमड़ी को ही नहीं, सीधे हड्डियों में उतर जाती है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, किसी भारी चीज की घिसटती हुई थकी हुई आवाज, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज अपनी आखिरी सांसों पर चल रही हो। सौरभ ने नजर उठाई और देखा कोहरे को चीरती हुई एक बस आती दिखाई दे रही थी। बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह बस काफी पुराने जमाने की लग रही थी। चलो शुक्र है, कम से कम बस तो आए। सरकारी लग रही है, हालत चाहे जैसी हो, बस घर पहुंचा दे। सौरभ ने बस की नंबर प्लेट देखी। नंबर प्लेट पर 3777 लिखा था, लेकिन गाड़ी कहाँ की थी यह साफ समझ नहीं आ रहा था। बस का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। उस बस में ड्राइवर के अलावा कोई मौजूद नहीं था। तभी सौरभ बस की ओर बढ़ा। उसी वक्त बस में से बस वाला बाहर निकला और धीमी भारी आवाज में बोला, अरे बेटा, अगर चढ़ना है तो जल्दी चढ़ो, ये इस रूट की आखिरी बस है। जी अंकल, ये बस बाईपास होकर तो जाएगी ना? रास्ता हम नहीं तय करते, रास्ता तो सवारी तय करती है। चलो, आना है तो जल्दी अंदर बैठो। और बस पर घंटों खड़ा सौरभ आखिरकार बस में चढ़ गया। बस के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ठंडी बंद सुरंग में आ गया हो। चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। पूरी बस में केवल एक ही बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। बस के अंदर इतना गहरा सन्नाटा था कि सौरभ को अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया। उसके ठीक सामने वाली सीट पर वही बुजुर्ग चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी बस अपने सफर पर आगे चल देती है। फिर उसी वक्त दानिश की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। तभी अचानक बस रुक जाती है। दानिश की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पास वाली सीट पर जो बूढ़ा आदमी बैठा था वह वहां मौजूद नहीं था। छोड़ यार, ज्यादा मत घबरा, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है।
कि तभी थोड़ी देर में बस अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और उसकी ठंडी ठंडी हवा से दानिश की फिर से आंख लग गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी हुई है। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी, अब इतने लोग कहाँ से आ गए? दानिश की फिर से आंख लग गई। फिर थोड़ी देर बाद ये क्या हो रहा है? अभी तो बस भरी हुई थी और कोई स्टॉप भी नहीं आया, फिर ये लोग कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। कि तभी गौरव उस बस से भागता है और चलती बस से कूद जाता है। अब गौरव की सांसें इतनी तेज चल रही थीं मानो पूरे जंगल में उनकी आवाज गूंज रही हो। गौरव उठता है और फिर भागने लगता है। फिर रात के करीब 3 बजे गौरव अपने घर पहुंच जाता है। कई घंटों तक वह यही सोचता रहा कि वह बूढ़ा आदमी, वह भिखारी और बस में बैठे सारे यात्री आखिर कौन थे। करीब रात के 4 बज रहे थे कि अचानक किसी के रोने की आवाज से गौरव की आंख खुल गई। जैसे ही वह उठकर बैठा, उसने देखा कि वहीं भिखारी जैसा बूढ़ा आदमी ठीक उसके सामने खड़ा रो रहा था। कि तभी गौरव उन दोनों को देखकर बेहोश हो जाता है। सुबह हो जाती है। गौरव की दादी दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह थोड़ी देर इंतजार करती है, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी उसकी दादी थोड़ी देर और इंतजार करती हैं, क्योंकि उन्हें गौरव की इजाजत के बिना उसके कमरे में जाने की आदत नहीं थी। फिर गौरव की दादी धीरे धीरे उसके कमरे में चली जाती हैं। वह गौरव को हिलाते हुए पूछती हैं, बेटा गौरव, तुम इतनी रात में क्यों आए हो और मुझे भी नहीं उठाया तुमने? फिर तभी गौरव ने सारी बात बता दी। बेटा, ये बात करीब 10 साल पहले की है। पता नहीं ये बस कब तक आएगी। रात के 12 बजने वाले हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वहां से ऑटो भी नहीं मिला और गांव भी 40 किलोमीटर दूर है। कि तभी वो बूढ़ा आदमी इंतजार करता रहा, लेकिन तभी एक आवाज आई। क्या कर रहे हो? क्या अभी तक बस नहीं आई? तुम कौन हो? तुम पागल हो गए हो क्या? चले जाओ, चले जाओ, मारे जाओगे। वो भूखा है, वो बहुत भूखा है। चले जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो पैदल ही चले जाओ। कि तभी वो बूढ़ा वहां से चला जाता है। छोटे छोटे सफर पर ऐसे पागल और भिखारी मिलते रहते हैं। तभी कुछ देर में बस आ जाती है और वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ सोचे समझे उस बस की ओर बढ़ता है। फिर बस के अंदर चला जाता है और जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। बस स्टार्ट भी नहीं हो पाती कि तभी किसी के रोने की आवाज आने लगती है। अब वो बूढ़ा आदमी काफी डर जाता है। उसे अपनी सांसें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी वो उठा और उसने देखा, उसके मानो होश उड़ गए। उसने देखा कि बस के बिल्कुल पीछे की तरफ कोई खड़ा था। उसके जिस्म पर कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसने अपना सिर आगे की ओर झुकाया हुआ था और पीठ पीछे की तरफ थी। तुम कौन हो और अपनी गर्दन पीछे क्यों किए हो? बोलो, कुछ तो बोलो। तुझे मना किया था यहाँ आने को, फिर क्यों आया? अब तू नहीं बचेगा। फिर कुछ ही देर में बस में एक भारी आवाज गूंजती है।